नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अगले एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में पूछने वाले हैं, है ना। और आपको पता ही होगा कि पिछली बार प्री बोर्ड का कितना ज़्यादा अहमियत था, उसी पर बच्चों को नंबर दिया गया। ठीक है, तो भाई इस बार भी प्री बोर्ड बहुत ध्यान से तैयारी कीजिए। अगर अर्धवार्षिक नहीं हुआ है तो उसको भी बहुत ध्यान से तैयार कीजिए, और उसके बाद बोर्ड का तो तैयारी अच्छे से होना ही है। तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जरूर लगा लेना। और एग्जाम टाइम जाते जाते एक बार और, क्लियर। तो 3-4 बार अगर क्वेश्चन लगा लेते हो तो जो भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन वही आएगा जो हम आप लोग को क्वेश्चन अभी देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी को एक साथ मेरे साथ बैठ के करना है, और करते करते ही समझ भी लेना है, सीख भी लेना है। वो सब क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो छूटने नहीं चाहिए। बात समझ में आई? नहीं छूटनी चाहिए क्वेश्चन। तो भाई चलो भाई इसी क्रम में हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि n के सभी मानों के लिए सरल रेखा x/a प्लस b/b, है ना। क्वेश्चन है b/b, थोड़ा सा मिस्टेक है, वो है y/b। ठीक है, क्वेश्चन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद कह रहा है वक्र, कौन सा वक्र है, x/a के पावर n इज इक्वल टू y/b के पावर n इज इक्वल टू 2 है, क्लियर। और को बिंदु a और b, को बिंदु a, b का स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श करती है। तो हमें चाहिए स्पर्श रेखा का क्या भाई, समीकरण। तो एक बात जरूर ध्यान रखना है भाई, क्या ध्यान रखना है भाई, कि स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं। जब इसको पढ़ाए थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, तो स्पर्श रेखा के लिए सबसे पहला काम करना होता है स्पर्श रेखा की ढाल निकालना। बात समझ में आई? स्पर्श रेखा की ढाल। तो इसके लिए एक बात याद करिए आप लोग कि कैसा क्वेश्चन बताए थे। मान लेते हैं ऐसा हर बार एक रफ फिगर बनाना है, एक रफ ग्राफ बनाना है जिस पर डिपेंडेड ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा ही होने वाला होगा, मान लो, क्लियर, यही ग्राफ होगा। तो इसका स्पर्श रेखा कहाँ पे जाएगा, इसके किसी भी पॉइंट से एक स्पर्श करते हुए निकल जाएगा। जिस पॉइंट पर स्पर्श करेगा उस पॉइंट पर dy/dx जो होता है वही स्पर्श रेखा होता है ना, एम ऑफ टेंजेंट, क्लियर, इसको टेंजेंट बोलते हैं, क्लियर है ना। और स्पर्श रेखा का समीकरण तो भाई यही निकालना है हम लोग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहली बात कि अगर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो स्पर्श रेखा की ढाल निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमको चाहिए dy/dx, क्लियर। तो इधर dy/dx करेंगे भाई, वो हम किसका करेंगे। तो यहाँ पे देखो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, वक्र कौन सा है भाई, वक्र है। और यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, बराबर नहीं है, वहाँ पे प्लस है, क्लियर। तो प्लस है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा वो बना लेना। ये x/a के पावर n प्लस y/b के पावर n है। ठीक है, तो वक्र हमारे पास दिया हुआ है, इसी का हमें ढाल निकालना है। x/a के पावर n प्लस y/b के पावर n इज इक्वल टू 2 दिया है। दोनों तरफ क्या कर लो भाई, अवकलन, क्योंकि हमको चाहिए dy/dx, है ना। नहीं मिला तो काम हो जाएगा गड़बड़। चलो भाई तो निकाल लेते हैं, इधर करेंगे dy/dx, फंक्शन इधर क्या बनेगा हमारा, चलो इसको इधर लिखने की जरूरत ही नहीं, अंदर ही आ जाएगा। a के पावर n कॉमन ले लो, क्योंकि ये तो क्या भाई कांस्टेंट है, और n आगे आएगा, x के पावर n-1 हो जाएगा। बात समझ में? इधर करेंगे तो 1/b के पावर n बाहर है, और y के पावर n है, इसका अवकलन किए भाई, तो ये कितना होगा ny के पावर n-1। और साथ ही साथ अगर हम x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं तो इसमें एक और चीज मिलेगा dy/dx, क्यों, बराबर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ में? तो अब क्या करो भाई, इसके बाद यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यों, कोई दिक्कत, इसको उठा के उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/b के पावर n इंटू ny के पावर n-1, या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ऐसा, ny के पावर n-1 डिवाइडेड बाई b के पावर n इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बनेगा -a के पावर n, और या फिर यही लिख लेते हैं, है ना,
एन एक्स के पावर एन माइनस 1। फिर डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा भाई, इसके पास जो फंक्शन है जाके डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो जो इधर डिनोमिनेटर में है वो जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर में है वो चला आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो ऊपर मिलेगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 इंटू बी के पावर एन डिवाइडेड बाई ए के पावर एन इंटू एन वाई के पावर एन माइनस 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इसके बाद बाबू हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो ये ग्राफ मिटा दे रहे हैं ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं। या हम करेंगे क्या भाई कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे दी, हमें चाहिए ढाल, तो किस पॉइंट पे चाहिए वो देखो, डी वाई बाई डी एक्स एट चाहिए एक्स कॉमा वाई हमारे पास है ए कॉमा बी। ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास एन एक्स के पावर एन माइनस 1 इंटू बी के पावर एन। एक्स की जगह क्या रखना है हमको, एक्स की जगह ए रखना है और वाई की जगह बी रखना है। क्लियर। चलो रख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, माइनस तो बाहर है ही, अंदर क्या बनेगा एन इंटू एक्स है ना, एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये एन है और ये एक्स है। क्लियर। एक्स की जगह लिखेंगे हम ए, तो ए के पावर हो जाएगा एन माइनस 1, साथ ही साथ इस ब्रैकेट के बाहर है बी के पावर एन डिवाइडेड बाई, ठीक है, हम निकाल क्या रहे भाई, ढाल। क्लियर। और नीचे कितना आएगा, ए के पावर एन तो है ही पहले से, एन वाई के पावर एन माइनस 1, वाई की जगह बी लिख दो, तो एन इंटू बी के पावर एन माइनस 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब वहां से कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ देखो b के पावर n माइनस 1 है, ऊपर कितना है b के पावर n। तो जरा ये सोचो कि अगर इससे इसको डिवाइड किया तो कितना बचेगा, सोचो सोचो। b के पावर n माइनस 1 है, अगर हम कह दें कि अगर n बराबर 10 है तो ये कितना होगा b के पावर 10, और ये कितना होगा b के पावर 9। तो b के पावर 9 से b के पावर 10 कटेगा तो बचेगा कितना, a टू b बचेगा ना, b के पावर 1। और उसी तरह काम यहाँ भी कर लो, n से n कट गया, a के पावर n माइनस 1 से a के पावर n कटा तो नीचे बचा a, और b के पावर n माइनस 1 से b के पावर n कटा तो ऊपर बचा b। अतः हमारे पास ढाल आ गया कितना भाई, b बाई a, वो भी माइनस में। ठीक है। ये तो आ गई ढाल, हमें चाहिए स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर। हाँ, बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब एक सरल रेखा चाहिए, रेखा का समीकरण चाहिए। तो उसके लिए एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट। एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्यों, कोई दिक्कत भाई, जहां x1 कॉमा y1 की वैल्यू दी हुई है जिसपे हम ढाल निकालें, x1 कॉमा y1 कितना दिए भाई, x1 कॉमा y1 है हमारे पास a कॉमा b, सभी की वैल्यू रख लो, कितना बन जाएगा y माइनस y1 है b इज इक्वल टू m कितना आया माइनस b बाई ए, और x माइनस x1 कितना है a, x माइनस a। क्लियर। उसके बाद फिर वही बात, मतलब कि पूरा इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। a ऊपर आएगा तो यह बनाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये बनाएगा। माइनस बी एक्स इधर लेके चले जाओ, ये होगा इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई, और ये उधर जाएगा तो बनाएगा 2ab। क्लियर। इतना तो बन गया इक्वेशन। इसके बाद और भी कुछ कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन, देखो क्या कर सकते हैं। अब इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, दोनों पक्षों में ए बी से डिवाइड कर दो, है ना, ए बी और इधर भी कर लो ए बी। यहाँ देखो b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ a b से a b कैंसिल, क्या बन गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और यही हमको चाहिए था। ठीक है, दोनों सेम हो गया, सिद्ध हो गया भाई।
यही चाहिए था, ये मिल गया। और ये क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, उसके लिए हम बताए हैं कि अगर स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना, सबसे पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकालो। कैसे निकलेगा, फंक्शन जो भी दिया हुआ है उसकी स्पर्श जहां करेगी वहां पे dy/dx आएगा, उस पॉइंट पे उसी को बोलेंगे स्पर्श रेखा की ढाल, और उसी पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसे बोलते हैं अभिलंब की ढाल। क्लियर, लेक्चर में देखिएगा बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्लियर है ना, तो समझ लेंगे तो क्वेश्चन ये सब बनाना बहुत आसान है। क्लियर, बना लो फटाफट बना लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो हमेशा हर दूसरे साल तीसरे साल क्वेश्चन ये पूछता है, हर दूसरे साल। क्लियर है ना, तो हो सकता है आपके भी एग्जामिनेशन में आ जाए क्वेश्चन 2022 में एग्जाम में जो होने वाला है। ठीक है, चलो भाई इसे मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया बाबू कि y इज इक्वल टू 4x, वक्र मेरे पास क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, या फिर नंबरिंग नहीं करते हैं। y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर, ये एक परवलय का समीकरण है ना, पैराबोला। कह रहा है कि के बिंदु AT स्क्वायर कॉमा 2a t पर अभिलंब ज्ञात कीजिए। अब इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकालना है, क्या निकालना है भाई, अभिलंब का समीकरण, ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभिलंब के समीकरण के लिए तो अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा भाई, तो देखो फिर इसको समझा रहे हैं हम अच्छे से, एक बार और समझ लो। मान लो कि इसका भी ग्राफ ऐसा ही है, ठीक है, और इससे एक स्पर्श रेखा का जा रहा है समीकरण, तो ये जो स्पर्श करेगा, जिस पॉइंट पे स्पर्श करेगा उस पॉइंट पे dy/dx क्या होगा भाई, dy/dx निकालेंगे, यही आएगा हमारा टेंजेंट की ढाल, आएगा ना, स्पर्श रेखा की ढाल। लेकिन अगर हम बात करें अभिलंब की ढाल की, तो अभिलंब ठीक इस जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसी बिंदु से 90 डिग्री कोण बना के इसी पर गिरता है, इसे बोलते हैं अभिलंब, मतलब नॉर्मल। इस पे एक नॉर्मल गिराया जाता है, ये टेंजेंट जो स्पर्श कर रहा है और इस पे एक नॉर्मल गिराते हैं, जो कि हम ये नॉर्मल क्या होता है भाई, ये नॉर्मल 1 टेंजेंट के ढाल के बराबर होता है। नॉर्मल की ढाल -1 टेंजेंट के ढाल के बराबर होता है। ये भी बताया है कैसे आता है भाई, ये ठीक है, जब एक दूसरे को दो ढाल आपस में अभिलंब गिरे तो उस समय दोनों ढालों का इक्वेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 पढ़े हो ना भाई, इसी से आता है। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल निकालना है तो टेंजेंट को डिवाइड कर लो, नॉर्मल आ जाता है -1 ढाल ऑफ टेंजेंट। क्लियर, चलो भाई आगे करते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, देखो अगर हमें नॉर्मल की ढाल निकालनी, क्लियर, या फिर सॉरी टेंजेंट का स्लोप निकालना हो या फिर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, हम बस इतना करेंगे कि dy/dx निकालेंगे, तभी जाके दोनों के दोनों आने वाले हैं। तो क्यों ना dy/dx हम एक बार निकाल लेते हैं। जैसे ही dy/dx की वैल्यू निकालेंगे हम, वो आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप। अगर टेंजेंट का स्लोप आता है और इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप नहीं आ जाएगा, बात समझ में। तो अगर हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो भी हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और अगर टेंजेंट का निकालना हो तो निकल भी करेंगे। क्लियर, तो दोनों के लिए हमें dy/dx करना पड़ेगा, dy/dx यही चाहिए हमको, है ना, y x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तभी इसका स्पर्श रेखा निकलेगा। तो इसको क्या करो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लो, ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। भाई जब अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy/dx होगा कि नहीं, और इधर क्या हो जाएगा भाई 4ax, तो हो गया गायब, x बचा ही नहीं,
तो dy बाई डी एक्स का मान हमको कितना मिला, 4a/2y। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल कर लो, ओवरऑल वैल्यू मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a/y। और अगर हमको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो ये होता है dy बाई डी एक्स एट x1 वाई वन। जो जिस बिंदु पे निकलता है, जिस बिंदु पे स्पर्श करता है उसे बोलते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ x1 वाई वन। इधर भी दिया हुआ है x1 वाई वन। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसके लिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट किस पे, at² 2at। निकालो भाई, 2a तो ऊपर ऐसे ही रहेगा और y की वैल्यू हम रखेंगे 2at। 2a, x तो इसमें है नहीं, x रखें, ये x1 है और ये y1 है, y1 रख सकते हैं लेकिन x1 है ही नहीं। 2a से 2a कैंसिल हो गया, हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आया 1/t। क्या हमें टेंजेंट का समीकरण निकालना है? क्वेश्चन में पढ़ो, अभिलंब ज्ञात करना है, उसके लिए अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं भाई, चूंकि m ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1/m ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, नॉर्मल मतलब अभिलंब। टेंजेंट की वैल्यू रख दो उठा के, -1/1/t। ओवरऑल हमें मिल गया अभिलंब की ढाल -t। क्लियर, अभिलंब की ढाल कितनी मिली भाई, -t। चलो अब इसके बाद अभिलंब की ढाल मिल गई, समीकरण बनाना है तो कभी भी दो बिंदुओं से, एक बिंदु से होकर जाने वाला समीकरण स्पर्श रेखा का हो या फिर अभिलंब का हो। अगर देखो इसे मिटा दे रहे हैं ना, स्पर्श रेखा अभिलंब दोनों के दोनों ऐसे ही ग्राफ पर चलने वाले। इस ग्राफ को अगर आप लोग समझ लिए अच्छे से तब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। हमें चाहिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अरे y माइनस y1 बराबर अभिलंब का समीकरण है तो यहाँ ढाल भी अभिलंब की होनी चाहिए, बस इतना ही अंतर होता है। स्पर्श रेखा के समीकरण में यहाँ ढाल होता है स्पर्श रेखा टेंजेंट, अभिलंब के समीकरण में यहाँ ढाल होता है नॉर्मल का, और सब तो वैसे ही रहता है x माइनस x1। y1 x1 दिया हुआ है, जहाँ x1 y1 इज इक्वल टू at² 2at। चलो भाई उठा के रख दो, ये बनेगा y माइनस 2at इज इक्वल टू mn कितना आया -t, x माइनस at²। ठीक है, चलो भाई आगे बनाओ आगे बनाओ। यहाँ पे आएगा आंसर 2at इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा xt प्लस at³ -xt इधर लेके चले आओ, xt प्लस y और ये क्या करो उस पार लेके चले जाओ, तो बनेगा आंसर xt प्लस वाई इज इक्वल टू at³ प्लस 2at। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लो, और नहीं तो यही बन गया हमारा अभिलंब का समीकरण। क्लियर, यहीं पर आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन का अभिलंब का आंसर ये है। अगर स्पर्श रेखा पूछे तो क्या आप लोग निकाल लोगे भाई? जैसे क्वेश्चन दिया अभिलंब ज्ञात कीजिए, अगर हम कह दें स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या आप लोग इसी क्वेश्चन से स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं आप लोग, विश्वास है हमको। तो एक बार निकालिएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। अभिलंब का हम निकाले, स्पर्श रेखा का आपको निकालना है। अभिलंब का एग्जाम में पूछ सकता है तो स्पर्श रेखा का भी तो पूछ सकता है। क्लियर, तो बात इतना समझना है। करना क्या होगा फिर, ये जो नॉर्मल की ढाल आएगी ये निकालने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट की ढाल ही उठा के यहाँ रख दोगे आ जाएगा आंसर, लेकिन आप लोग प्रयास करना। ठीक है, चलो तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ चलो भाई आ गया मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन। देखो 15, 16, 17, 18 4 साल लगातार पूछा है, उसके बाद भी पूछा है। क्लियर है ना, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन आसान है भाई, बनेगा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, एक्सरसाइज में आपको बताया गया एक बार ये क्वेश्चन। चलो भाई बनाते हैं।
एक्स प्लस वाई बराबर ए हो, ठीक है। क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई बराबर ए हो, तो क्या करना है हमको, फलन एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों का मान निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं 4 तरीके। या तो देख के बता सकते हैं कहाँ मैक्सिमम है, वो कैसे पता चलेगा, तो किसी भी समीकरण के ग्राफ से। अगर मान लो ग्राफ नहीं दिया है, ग्राफ रहता है तो पता चलता है ना कैसे कहाँ कर्व ज्यादा उठा है, वो वही पॉइंट पे क्या कहलाएगा, अभिलंब का समीकरण, मतलब सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहां पर उच्चिष्ट होगा फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ न दे तो फिर रेंज मेथड बताए थे, अगर वो भी काम ना करे तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बताए थे, है ना, dy बाई डी एक्स निकालो, उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बात चेक करो, फलन वर्तमान से ह्रासमान हो रहा है, ह्रासमान से वर्तमान, तो वही कंडीशन मिलता है। लेकिन चौथा जो बताए थे ट्रिक कि dy बाई डी एक्स निकालो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट तो तीसरे में भी निकालना है, चौथे में भी, मतलब क्या बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके, और उसी पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक कर लो, अगर माइनस में आया तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट, और प्लस में आया तो निम्निष्ट, ठीक है। बस यही बात इसमें करनी है हमको। तो सबसे पहला काम देखो, यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन दिया है और हमारे पास दो अननोन वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई स्क्वायर। तो हम अगर मान लें कि फंक्शन हमारे पास हल करते हैं, माना फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स या पी एक्स ले लेते हैं पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अगर क्या करना है हमको, सबसे पहला काम तो ये करना है कि दो वेरिएबल है, हमारे पास एक का ही वेरिएबल हो तो ही काम चलने वाला है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y हो जाएगा गड़बड़। तो क्यों ना इसकी सहायता ली जाए, इसकी सहायता से y का एक आभासी मान x के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां दिया हुआ है यदि x प्लस वाई बराबर a, तो y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, a माइनस एक्स होगा ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी की जरूरत होने वाली है, उठा के y में रख दो, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है। उसके लिए प्रथम अवकलज करो, फिर द्वितीय अवकलज करो, वहां पता चलेगा फलन माइनस में है कि प्लस में है। तो भाई इसका निकाल लेते हैं, पी डैश एक्स हो गया ना अवकलन, इधर करेंगे तो पहले को छोड़ो गुणन विधि, दूसरे का अवकलन, दूसरे का 2 आगे आएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, अब दूसरे को छोड़ दो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा। ओवरऑल क्लियर है। अब इसके बाद 2x, साथ ही साथ ये माइनस है, और ब्रैकेट में हमारे पास a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं। कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ले लो, क्या होगा कॉमन, a माइनस एक्स कॉमन होगा, बचेगा यहाँ पे -2x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस a माइनस एक्स। क्यों, कोई दिक्कत है इसमें भाई, दो तो है ना पावर, दो को है तो एक बाहर ले लिए तो अंदर कितना बचा, एक तो बचा। अच्छा ये घट जुड़ सकता है, तो यहाँ से एक वैल्यू आया a माइनस एक्स और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास -3x प्लस a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास p डैश x का मान, जो भी फंक्शन का मान आया है। अब यहाँ से हमको ये क्या करना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालो। क्रांतिक बिंदु मतलब जिस पॉइंट पे ये फलन मैक्सिमा से मिनिमा हुआ होगा, ठीक है, अपने आकार को, प्रकृति को, है ना, नेचर को चेंज किया होगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो भाई अब निकालो क्रिटिकल पॉइंट फॉर, हर बार ऐसे ही लिखते ना भाई, एक स्टेप हर बार करते चलो, फॉर सी पी क्रिटिकल पॉइंट पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इधर मिलेगा हमको a माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट मिलेगा -3x प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो देखो यहाँ से x के दो मान मिलेंगे हमको,
मिलेंगे कि नहीं? एक मिलेगा a माइनस एक्स बराबर 0 और एक मिलेगा माइनस 3x प्लस ए बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 गो आएगी, x बराबर एक तो आएगा a और एक आएगा a और 3, a बाई 3, 2 वैल्यूज आ गई। अब बस इसी पे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पे ये फलन मैक्सिमा दे रहा है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, वहां देखते हैं फलन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आया तो उच्चतम और पॉजिटिव आया तो निम्नतम। बस इतना याद रखोगे, क्वेश्चन तो सारे के सारे सॉल्व होंगे। अब क्या करना है भाई, d2y बाई डी एक्स निकालो। कहाँ, x बराबर a पर निकालते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हमारे पास dy बाई डी एक्स है, यही है ना dy बाई डी एक्स। अरे p डैश x हो या फिर इसको dy बाई डी एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको p डबल डैश x बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो p डबल डैश x करते हैं इस फंक्शन का, है ना, तो कितना आएगा भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो भाई, a माइनस एक्स। दूसरे का अवकलन कर लेते हैं तो 3x का अवकलन होगा -3 और a का तो 0, मतलब -3 यहाँ बचेगा, प्लस लगाएंगे। अब दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, -3x प्लस a, और पहले का कर लो अवकलन, तो d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स। इधर भी d बाई डी एक्स किए थे, उधर लिखे नहीं, इधर भी तब लिख लो, d बाई डी एक्स -3a प्लस a। चलो भाई, तो ये आएगा हमारे पास a माइनस एक्स इंटू -3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा प्लस -3x प्लस a इंटू -x का अवकलन करेंगे तो -1 होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो भाई, आएगा हमारे पास वैल्यू -3 इंटू a माइनस एक्स, और ये माइनस भी अंदर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -3x प्लस a। ये आ गया फंक्शन हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके चेक करना होगा किस पे जो है पॉजिटिव फलन है, किस पे ये नेगेटिव फलन है, ये हमको चेक करना होगा। तो उसके लिए भाई एट किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पे, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर a रखो जरा, तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू ए माइनस ए, और फिर यहाँ पे माइनस है -3 इंटू ए प्लस ए, ये हुआ। तो देखो ये तो a माइनस ए 0 हो गया, ये फलन हो गया खत्म। लेकिन यहाँ -3a प्लस a कितना बनाएगा, -2a, और ये -2a इसके साथ माइनस करेगा तो बनाएगा 2a, जो कि कैसा होगा भाई, a कोई भी अचर राशि है, तो अगर a अचर राशि है भाई तो ये कभी भी 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a पर फलन मिनिमा होगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमको किसकी ज़रूरत है भाई, अब ये नहीं हुआ तो इसी पर मैक्सिमम होने वाला होगा। तो अब उसको चेक कर लेते हैं हम लोग, कहाँ करें, इधर का नोट कर लो, इधर ही करते हैं। ठीक है, तो देखो अब चेक करेंगे कहाँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास फंक्शन है ही, है ना, इक्वेशन नंबर 2, इसी पर चेक करना है। बस x की जगह a बाई 3 अब रख लेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू a बाई 3 कितना होगा भाई, 3 इंटू ए माइनस ए बाई 3 माइनस, इधर भी माइनस है, यहाँ मिलेगा कितना, -3 इंटू ए बाई 3 प्लस ए। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बनेगा -3 इंटू 3a माइनस ए 2a बाई 3, और इधर 3 से 3 कट जाएगा, -a प्लस a बराबर कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो 3 से 3 कट गया, आ गया वैल्यू -2a, वो आया था +2a, ये आया -2a।
जाहिर सी बात है कि यही वाली वैल्यू जो है वो 0 से कम होने वाली है। तो जिस पॉइंट पे फलन 0 से कम हो, अतः क्या बोलेंगे, अतः फलन x बराबर a/3 पर उच्चतम होगा। a/3 पर क्या होगा भाई, उच्चतम होगा। क्या उच्चतम वैल्यू पूछा है? अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वो भी निकाल लो, निकाल सकते हो ना भाई। क्या करना है, x बराबर a/3 पर आ गया आंसर, तो क्या अगर a/3 x का मान आ गया तो y का मान नहीं आ सकता? ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं क्या करना है आगे। आगे हमको इसके बाद क्या करना है भाई, ऊपर वाला ब्लैक वाला मिटा दे, है ना, क्योंकि एक x का मान तो मिल गया जिसपे फलन मैक्सिमा है, तो x के इसी मान के लिए y भी मैक्सिमा होगा, और अगर इन दोनों मैक्सिमा वैल्यू रखे तो ये फलन भी मैक्सिमा होगा। क्लियर? तो चलो भाई, उसी का काम अब यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर करते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो भाई समीकरण 1 में। कहाँ है समीकरण 1? ये रहा ना, y का मान निकालना है, तो a माइनस a/3, y इज इक्वल टू a माइनस a/3, 3a माइनस a 2a/3, दोनों का वैल्यू आ गया। अब क्या फलन निकाल सकते हो भाई, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ, उच्चतम मान कितना होगा, उसके लिए हमें जो फलन है xy² इस पे वैल्यू रखना पड़ेगा। x का मान है a/3, y की वैल्यू है 2a/3, स्क्वायर करेंगे 4a² / 9, ओवरऑल आंसर मिलेगा हमको 4a³ डिवाइडेड बाई 27, यही होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, 4a³ / 27। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर। क्लियर? ये क्वेश्चन कितने का आएगा भाई, 5 नंबर्स का आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। 3 में भी आ गया तो भी नहीं छोड़ना है, बना लेना है। क्लियर है ना, एकदम नहीं छोड़ना, एकदम फटाफट क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। dy/dx निकालो, फिर d2y/dx निकालो, एक एक करके चेक कर लो, आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो नोट कर लो फटाफट। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। देखो फिर ये मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको अवकलज के अनुप्रयोग में से क्वेश्चन छपता है तो ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के बना के जाए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के, और क्या भाई, अभिलंब का समीकरण और स्पर्शरेखा का समीकरण, बस इन दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर बनाते हैं तो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन आपको नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा 90+। क्लियर? तो बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग मिनिमा है। तो अगर मान लो क्या भाई, हाँ, ऐसे कहे कि माना एक संख्या बराबर x है, कह रहा है कि उसका योग कितना होना चाहिए, 6, तो दूसरी संख्या कितनी होगी जरा बताओ, एक के बार में लिख सकते हैं। ऐसे जनरली समझना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y = 6, लेकिन इस y को क्यों ना हम दूसरी संख्या ऐसे बना लें
6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या होगी 6 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग ही तो 6 है। कह रहा है घनों का, इसके घन कर लो, है ना। तो संख्याएं 6 है घनों का, तो भाई अब कर लेते हैं इन दोनों का क्यूब, क्यूब करके जोड़ लो। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग s बराबर कितना हो जाएगा भाई, पहला जोड़ो घन करके और दूसरा भी जोड़ो घन करके लो। कोई दिक्कत, इसी का मान निकालना है, इसको निम्निष्ट दिखाना है। क्लियर है। तो निम्निष्ट दिखाने के लिए मैक्सिमा या मिनिमा दोनों दिखाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए d2/dx, उसी से आएगा पॉइंट जिस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा होने वाला होगा। चलो भाई तो निकालते हैं फटाफट। क्या करो, दोनों पक्षों में अवकलन, कुछ बचा है अगर हाँ खोलने का मन हो तो इसका क्यूब खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2a 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, या a माइनस बी सॉरी, तो खोल सकते हैं। लेकिन अगर ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो ds अपॉन dx के सापेक्ष, तो ये आएगा 3x², और ये कितना आएगा 3 आगे चला आएगा, और ब्रैकेट के अंदर अभी तो ऐसे ही बचेगा, एक पावर कम हो जाएगा, और भाई माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये -1 अंदर इंट्रोड्यूस करा दो, तो ds अपॉन dt की वैल्यू आएगी 3x² माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लो, 3 हो गया कॉमन, बच गया x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलो भाई तो अब बनाते हैं आगे। क्या कर सकते हैं भाई, ds/dt, अरे dt लिख दिए, इसी फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ds/dt का। तो अगर हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिखें, फॉर CP क्या हो जाएगा भाई, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा भाई 0, तो 3 इंटू x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भाई आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, ये देखो 3 तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0/3 खत्म, बचा हमारे पास x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या कर सकते हो, स्क्वायर खोल लो, ये बनेगा x² माइनस 36 प्लस x² माइनस 2 6 जा 12x बराबर 0। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वैल्यू मिलेगा x² माइनस 36 माइनस x² प्लस 12x बराबर 0। माइनस x² से प्लस x² कैंसिल, माइनस 36 उधर गया तो 12x बराबर बन गया 36, x की वैल्यू आ गई 3। मतलब इसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा मिनिमम दिखा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का अब एक ही पॉइंट है, तो मिनिमा होगा तो मैक्सिमा होगा तो हमारे पास तो भाई एक ही फंक्शन है, चेक हमको एक ही पे करना है। ठीक है, पॉजिटिव आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, पॉजिटिव आना ही होगा क्योंकि हमारे पास मिनिमा चाहिए। तो d2y/dx² निकालते हैं। dy/dx कहाँ है भाई, जो सबसे छोटा दिख रहा हो यही है ना, ds/dx यही है ना, y क्यों लिख दिए, x s लिखते हैं, d2s/dx²। 3 बाहर है, बाहर ही रहने दो, अंदर के साथ में वेरिएबल है, तो x² का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बनेगा 2x, 6 माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2 आगे चला आएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर -1 होगा, होगा कि नहीं। चलो तो ये -1 अंदर आएगा तो बनाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 6 जा 12 माइनस 2x बनाएगा
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई देखो, ये -1 आया, +2 बना लिया, +2 अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, +2/12, हम +2 × x -2x कैंसिल कर लो, कितना बच गया, 12 × 36 d2s/dx²। कोई पूछने वाली बात ही नहीं है भाई, चाहे x का मान रखो चाहे ना रखो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर यह ग्रेटर देन 0 आया, अतः फलन x बराबर 3 पर निम्नलिखित होगा। हो गया, खत्म। क्या चाहिए भाई, निम्नलिखित। तो दो संख्याएं, x बराबर 3 आया, तो दूसरी संख्या क्या आएगी भाई बताओ। पहली संख्या x बराबर 3, तो पहली संख्या लिख लो बराबर 3, और दूसरी संख्या x -3 है ना, 6 - x है, तो 6 - 3 कर लो बराबर 3 हो गया। दोनों वैल्यू आया 3 और 3। फटाफट नोट करो, ये क्वेश्चन देखो 14, 15, 16, 17, 18 हर साल पूछा गया है, ठीक है। तो नोट कर लो, तुरंत नोट कर लो, और एक बार और घर पे रिवीजन जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि वक्र x² - y² बराबर 16 और xy बराबर 15 हाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो अच्छा जरा ये बताओ कि यदि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थ क्या हुआ कि भाई, पहले इसको नोट कर लो तब बताया अर्थ क्या हुआ, जल्दी नोट करो। कर लो नोट भाई। देखो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, जो अभी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन है ना। सिद्ध कीजिए कि वक्र समथिंग ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। चलो भाई बनाते हैं इसे। जानते हो ये क्वेश्चन जो दिया है ये कैसे होगा, एक बात समझना कि दो रेखाएं दी हुई हैं और ये दोनों रेखाओं एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो इसका अर्थ जानते हो कि मतलब कि एक रेखा ऐसी जा रही होगी, दूसरी रेखा ठीक इस पे लंबवत ऐसे गिर रही होगी, ठीक है ना। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत मतलब कि हो रही है, तो उस समय इसकी प्रवणता मान लो कि ये जो है इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है। दो जब रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो उस समय प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। क्यों याद है सभी को, अभी इसके पहले ही बताया। तो अर्थ है कि ये जो क्वेश्चन है इसको प्रवणता पर ही लगाना पड़ेगा, वो भी स्पर्श रेखा की प्रवणता से, ठीक है। दोनों की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, मल्टीप्लाई जो है वो -1 ही होना चाहिए, ठीक है भाई। स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, मतलब प्रवणता तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस अगर हमको अब ध्यान देना, प्रवणता चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए भाई, प्रवणता। तो उसके लिए इस फलन जो भी ये दोनों दिए हुए हैं रेखाएं x² - y² = 16 और दूसरी रेखा दी हुई है xy = 15, इन दोनों रेखाओं से हमें वो पॉइंट निकालना होगा जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं या समकोण बना रहे हैं। क्लियर, x1, y1 हमको निकालना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, नहीं तो मुश्किल है। क्लियर, तो जरा ध्यान देना है। अब देखो करेंगे क्या कि यहां से y का एक काल्पनिक मान निकाल लो x के रूप में, ठीक है। तो y = आएगा हमारे पास 15/x, क्यों कोई दिक्कत है नहीं ना, y = 15/x। चलो भाई इसको मान ले कि ये है रेखा नंबर 2 और ये है रेखा नंबर 1, दो में से y का मान आया उठा के रेखा नंबर 1 में रख दो, तो ये हो गया x² - 15/x का होल स्क्वायर = 16, ठीक है। अच्छा जब स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा x², ऊपर मिलेगा 225 डिवाइडेड बाई x² = 16, ये 200 ये इस पे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा x⁴
और उधर जाके देखो 1 है, एक्स स्क्वायर 1 का एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर नीचे होगा, एक्स के पावर 4 माइनस 225 बराबर 16, उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, मिल गया एक्स के पावर 4, इधर आएगा तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया, एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की ही तरह सॉल्व होगा। तो जरा ये सोचो 225 है, 225 कितने टाइम में आता है? ऐसे रूप में तोड़ो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 225 आए और जोड़ने पर 16 आए। कौन है भाई ऐसा? 25 नवा 25 दहा में 220 है ना। तो अगर 25 में से 9 घटा दें तो 16 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो क्या इसे हम x के पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9 है ना, 25 में 9 घटा लो 225 आ जाएगा। ऐसे ही नहीं करते हैं द्विघात समीकरण, कॉमन ले लो, कितना होगा कॉमन? एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स के स्क्वायर माइनस 25, यहाँ कॉमन कितना होगा? प्लस 9 बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। तो एक वैल्यू मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 25 और दूसरा मिला एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओवरऑल दो वैल्यूज यहाँ से मिलने वाली होंगी हमारी, कौन कौन सी भाई? एक मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 और दूसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9, क्लियर। स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? 25 आएगा, कितना? प्लस माइनस 5, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर अंडर रूट माइनस 9, जो कि एक काल्पनिक मान है भाई, सम्मिश्र संख्या याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, क्लियर, 11th में पढ़ाया गया होगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ओवरऑल आंसर मिल के आता है, माइनस वाला तो गायब हो जाएगा, बनेगा हमारा +3, माइनस वाला तो हो गया गायब, मतलब कि ये प्लस माइनस तो बनेगा, प्लस वाला माइनस बना लेगा जो कि सम्मिश्र संख्या है, और माइनस वाला प्लस बना लेगा जो कि 3 आएगा। तो एक बार x का मान आया 5 और एक बार x का मान आया 3, क्लियर। तो जरा ये सोचो, मान लो कि हम x बराबर 5 लेते हैं, कौन सा भाई? 5, y बराबर कितना आएगा? ये भी तो निकालना पड़ेगा। x बराबर 5 समीकरण 1 नहीं 2 में रख लो, 2 में रखने पर y का मान कितना है भाई? देखो x बराबर 5 रख लो, हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3। 3 हमें वैल्यू, दो वैल्यूज मिल गए, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, 3 लेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा। क्या मतलब है? मतलब एक ही वैल्यू ले लो, x1 कॉमा y1 हमारे पास उस वो वाला पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये काटेंगे, मतलब एक दूसरे के ऐसे लंबवत गिरेंगे, ठीक, लंबवत। किस पॉइंट पे? 5,3 पे पॉइंट आ गया। अगर हमें स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी हो तो क्या कोई दिक्कत है भाई? स्पर्श रेखा की ढाल के लिए क्या करना होता है? ढाल निकालने के लिए अवकलन कर लो, dy बाई dx अवकलन करके, और फिर इसी पॉइंट पे वैल्यू रख दो, आ जाएगा पहले रेखा की ढाल, ठीक है। वही काम करेंगे हम लोग, पहले रेखा की ढाल कितना होगा भाई? m1 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो करना पड़ेगा dy बाई dx, तो उसके लिए दोनों तरफ इसका अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले रेखा की ढाल m1 इज इक्वल टू, दोनों तरफ अवकलन कर लिए, ओवरऑल वैल्यू मिल गई यहाँ से dy बाई dx कितना भाई? 2x पहले जाएगा, 2y बाद में जाएगा और माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। इधर भी माइनस था, उधर भी माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास x बाई y, लेकिन पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट पे ये कटा है 5,3, तो रख लो 5,3,
उस समय यहाँ नहीं रखते हैं ना, आगे स्टेप में रखते हैं। हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कितना आएगा भाई 5/3। बना लो इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट? पहले रेखा की ढाल आ गई, अब क्या निकालते हैं? दूसरी रेखा की ढाल। उसके लिए दूसरे रेखा का समीकरण का अवकलन कर लो। m2 इज इक्वल टू, देखो x y है ना, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन करेंगे, dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15 है तो 0 हो जाएगा। dx बाई डी एक्स 1 आता है, y उधर चला जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान कितना आएगा भाई? माइनस y उधर गया, x डिवाइड में गया। किस पॉइंट पे चाहिए? ये भी उसी पॉइंट पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो निकाल लो dy बाई डी एक्स एट 5,3 कितना आएगा भाई? x नीचे y ऊपर है तो 3/5 हो जाएगा। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। अब 3 4 से चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 तथा 4 से देखो एक सम कोड पर काटता है कि नहीं काटता है? एकदम आसान है, काट देगा। देखो सम कोड, दो रेखाएं, सम कोड होने की क्या होनी चाहिए कंडीशन? कि दोनों का ढाल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा मतलब कि वर्ड्स में लिखेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते, शब्दों में लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ चले आना है ना, और लिखना क्या, ये लिखना कि दो वक्रों की उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता गुणनफल -1 है ना। देखो दोनों वक्रों की उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी है भाई? स्पर्श रेखाओं की प्रवणता भाई, देखो पहले की प्रवणता है m1 और दूसरे की है m2, ये आना चाहिए -1। देखते हैं आता है कि नहीं। पहला का है भाई क्वेश्चन नंबर 3, 5/3 इंटू -3/5 काट लो, आ गया -1 है ना। अतः क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि उभयनिष्ठ बिंदु फाइव कॉमा 3 पर वक्रों की स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिख लो, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलो फटाफट करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है ना भाई ब्लैक मार्कर से? देखो ये अगला क्वेश्चन, इसको बनाते हैं, ठीक है। दर्शाइए कि निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे के बनाने में कम से कम कपड़ा कितना लगेगा, जबकि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। नहीं ये क्वेश्चन एकदम ऐसा ही था, एक जो बनाया गया था क्वेश्चन, है ना। चलो भाई इसको बना लेते हैं, मिटा दें इसे।
देखो, तो दिया हुआ है कि निश्चित आयतन है, डेरे बनाने में कम से कम कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ से एक बात हर बार यही बताते थे कि ये ध्यान देना है कि मैक्सिमा मिनिमा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किसको दिया गया, किसको निश्चित किया गया और कौन सा वेरिएट कर रहा है। ठीक है, तो आयतन इसमें निश्चित है। क्लियर, बात समझ में आई? तो हम करेंगे क्या भाई तो क्या करेंगे कि जो इसमें जो भी चीज निश्चित दी गई है, जैसे मान लो कि ये शंकु है, ठीक है, इस शंकु में ऐसा है शंकु, त्रिज्या इसकी r है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। निश्चित कर दिया आयतन, और खेल करना है किसके साथ? वक्र पृष्ठ के साथ, क्योंकि इसके कितना कपड़ा लग रहा है ढकने में, न्यूनतम ढकने में। तो शंकु का आयतन कितना होगा भाई, जिसको निश्चित किया है उससे हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, h का या फिर l का या फिर r का, कोई भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहां से h की वैल्यू v के रूप में निकालो, तो h बराबर आएगा 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, आएगा ना? क्लियर, तो ये जो h की वैल्यू आई इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, क्योंकि हमें वेरिएट करना है शंकु के वक्र पृष्ठ से। तो वक्र पृष्ठ कितना है भाई, s इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, जहां l का तो मान नहीं दिया है लेकिन h का मान r के रूप में दिया है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ r है तो इसको भी r ही बना लो। तो l की जगह अगर हमें h लिखना हो तो वो किस इक्वेशन से रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये देखो, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? यहाँ से अगर हम चाहें तो एल स्क्वायर बराबर मिलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल की वैल्यू हो सकती है अंडर रूट, है ना, उठा के रख दो यहाँ पे। तो एस बराबर हो जाएगा पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ से h की वैल्यू तो पता है r के रूप में, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो, है ना, पाई आर अंडर रूट h की वैल्यू दिया है, स्क्वायर कर लो, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा भाई, रूट हटाना होगा, रूट नहीं हटा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों ना दोनों तरफ वर्क कर ले, बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ वर्क कर लो, तो इधर बनेगा एक्स एस स्क्वायर और इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, और रूट तो हट जाएगा लेकिन फिर भी ये वैल्यू हमारे पास बचने वाली होगी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मझला ब्रैकेट रखो, प्लस आर स्क्वायर, मझला ब्रैकेट क्लोज्ड। ये स्क्वायर खोलते हैं तो ये बनेगा एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 3 3 जा 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r4 प्लस आर स्क्वायर बनेगा। चलो भाई, इसके बाद आगे करते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, जगह नहीं है भाई, यहाँ करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं यहाँ से। ठीक है, एल की वैल्यू डायरेक्टली मान सकते हैं कि इतना होता है, आगे सॉल्व करो तो ये बनेगा हमारा यहाँ से एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हमारे पास है पाई स्क्वायर r4, जब इसके साथ जाएगा तो कितना बनाएगा भाई, पाई स्क्वायर r4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो r6 हो जाएगा, मतलब कि हमें मिलेगा 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r4। ठीक है, ऊपर लिख दिए क्या? चलो भाई नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, हे राम, चलो ब्रैकेट के अंदर है
9v² अपॉन π²r4, जब इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर हो जाएगा π²r6। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर लूँ, π² से π², r4 से r² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा r²। ठीक है ना। चलो भाई, तो जब r² बच जाता है तो अब क्या कर सकते हैं, और क्या भाई, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो। s² बराबर मिलेगा 9v² अपॉन r² प्लस π² r² जब काटेंगे तो r4 हो जाएगा। बन गया ना। अब इसी फंक्शन का हमको निम्नतम दिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अवकलन। ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, ds² बाई dx इज इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे तो 9v² तो है कांस्टेंट, 1 अपॉन x² r² का अवकलन होगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन r², -2 ऊपर जाता है। ठीक है, तो कितना बनेगा, 1 अपॉन 2r³। ठीक है, -1 अपॉन 2r³। ठीक है, प्लस 4 आगे आएगा 4π²r³ हो जाएगा ना। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आएगा, अच्छा ये 1 अपॉन 2r³ नहीं होता, ये 2 ऊपर रहता है तो ये हो जाता है कितना, 2 ऊपर ही रहने वाला है, 18v²। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, 18v²। आगे सॉल्व करने का मतलब क्या कह रहे हैं कि ds² बाई dx इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट करना पड़ेगा, और cp ds² बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई वैल्यू हमको मिलेगी कितना, -18v² अपॉन r³ प्लस 4πr² r³ इज इक्वल टू 0। ये उधर लेके भगा दो तो ये बनेगा 4π² r³ बराबर 18v² अपॉन r³। क्लियर। हमको चाहिए क्या भाई, v की वैल्यू, तो r³ आएगा मल्टीप्लाई होगा, 18 आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो v² की वैल्यू आ गया हमारे पास 14π² r6 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये आ गया v की मान, v² की वैल्यू। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि v² जो आयतन आया है उसी निश्चित आयतन पे हमको मिनिमा या मैक्सिमा दिखाना है। ठीक है, तो इस आयतन पे निकाल लो d2s² बाई dx²। क्लियर। चलो तो फटाफट निकाल लो, क्या निकालना है अब, d2s² बाई dx लिखे हैं क्या, dr होगा, r के सापेक्ष। ठीक है, dr² इज इक्वल टू, कहाँ है फंक्शन हमारे पास, ये वाला था ना, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 54 r के पावर 4, ओवरऑल मिलेगा 54v² अपॉन r के पावर 4 प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4π² r³ है, क्यूब आगे आएगा तो 4 तिया 12 12π² r²। अच्छा, v की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है dr² एट v इज इक्वल टू 4π² r6 डिवाइडेड बाई 18। चाहे तो 2 से काट सकते हैं लेकिन उठा के रख दो, तो 54 गुणे 4π² r6, देखो v² का ही मान है, डायरेक्टली v² की वैल्यू उठा के रख रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 r के पावर 4 प्लस 12π² r², कुछ कटेगा, 18 तिया 54। ठीक है, r4 से r6 कट गया, r² बच गया, ओवरऑल वैल्यू आया हमारे पास 3 4 जा 12 π² r² प्लस 12 π² r², मिल गया कितना, 24 π² r², जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसी वॉल्यूम पे, ये जो इसी आयतन पे फलन का वक्र पृष्ठ मैक्सिमम होने वाला, सॉरी मिनिमम होने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, अतः आयतन v² बराबर
4 पाई स्क्वायर R6 डिवाइडेड बाई 18 पर शंकु का वक्र पृष्ठ न्यूनतम होगा। अब ये तो हो गया खत्म कि न्यूनतम होगा, लेकिन इसके बाद ये वो भी कह रहा है कि एक और कंडीशन है कि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होनी चाहिए। तो क्या करो भाई, h की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ देखो v का मान है, ठीक है, तो v की मान उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगला कंडीशन दिया है उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v स्क्वायर का मान रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर का मिटा दे रहे हैं ताकि जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर वो कर सके। h की वैल्यू ले लें, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये देखो v स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख लो। हाँ लिख रहे हैं, दिखा ही नहीं। वी स्क्वायर का मान रख लो। उसके लिए ये देखो, ये जो फंक्शन है दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा h स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आएगा पाई स्क्वायर r4। अब v स्क्वायर का मान डायरेक्टली उठा के रख सकते हैं, रखो 9 इंटू कितना है भाई, आ गया v स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से रख लो 4 पाई स्क्वायर r6 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r4। ये कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, ठीक है। और क्या कटेगा भाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, r4 से r6, r स्क्वायर बच गया, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू आई 2r स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, √2r। यही प्रूफ करना था, चलो आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ये सारे बनेंगे। तो अभी इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर अगले लेक्चर में भी हम लोग कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इसी एक्सरसाइज से होने वाले हैं वो लिया जाएगा और उसको आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।